पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुंदर कांड की सुंदर चर्चा को बहुत सुंदरता से हृदयंगम कीजिए। पिछले 2 दिनों में जो आपके साथ चर्चा हुई, मैंने आप लोगों से परसों निवेदन किया था कि 2 दिनों में जो आपके साथ चर्चा हुई है वो मूल निचोड़ थी सुंदरकांड की। और आपसे एक बात और निवेदन करूंगा, ये मेरे YouTube के ऊपर सुंदरकांड का 50, 51, 52, 53 ये 4 लेक्चर 2 दिन के जितनी बार सुनोगे, 50, 51, 52, 53 पिछले 2 दिन में मैंने गूढ़ तत्व की बात आपको बताई। कल का 1 दिन का ब्रेक रहा तो एक बार उसको निवेदन करके आपके साथ उस चर्चा में आगे बढ़ना चाहूँगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। सत्संग में जाएं, ध्यान में जाएं या भगवान की पूजा में बैठें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भगवान का आह्वान करना चाहिए। भगवान को आह्वान करना चाहिए। वो कैसे किया जाता है? भगवान को नेत्र बंद करके भावना से बुलाना चाहिए। नेत्र बंद करके आप भगवान का कौन सा रूप देखोगे जो आपको प्रिय लगे, और अपने सन्मुख भगवान को देखना चाहिए। इसी को रूप ध्यान कहते हैं। हमारे गुरुदेव का सबसे ज्यादा जोर इस पर रहा। जय दयाल गोइनका जी भी अपने सत्संग में बार बार ये बात बोलते थे कि भगवान का आह्वान कीजिए, नेत्र बंद करके उनका रूप ध्यान कीजिए और अपने सन्मुख भगवान को विराजमान कीजिए। जब भगवान आते हैं बड़ी भारी शांति हो जाती है। आपके चित्त में भगवान के स्वरूप के आते ही अनंत शांति आपको महसूस होती है।
मानो शांति की बाढ़ आ गई हो। जैसे आपने सुना कि कई शहरों में जल की बाढ़ आ रही है, ऐसे ही हृदय के अंदर भगवान का रूप ध्यान जिस दिन बनने लगा, शांति की बाढ़ आने लगी। सीता परम शांति भक्ति आने लगी। जहाँ शांति है वहाँ सुख है। ये कभी मत समझिएगा कि धन में सुख है, अभिमान में सुख है, मोह में सुख है। इनमें केवल महसूस होता है मन को, सुख केवल शांति में है। और यहाँ तो स्वाभाविक ही शांति है। स्वाभाविक ही भगवान में प्रेम होता है। तो कहते हैं स्वाभाविक भगवान में प्रेम होता है। तो यहाँ का दृश्य बड़ा ही अलौकिक है। यहाँ का दृश्य याद करने पर आत्मा बड़ी पवित्र हो जाती है। जैसे ही आप भगवान का ध्यान करते हो, आपकी आत्मा का प्रकाश दमकने लगता है। भगवती गंगा की कृपा से बड़ी सहायता मिलती है। इसकी ध्वनि से कान पवित्र हो जाते हैं। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, लेकिन उसकी ध्वनि को कानों से सुनिए। जैसे आप लोग सत्संग सुनते हैं, इसी प्रकार किसी ने गंगा की नदी की ध्वनि को अगर सुन के हृदयंगम करना हो तो क्या करती हुई चलती है? गंगा क्या कहती हुई चलती है? कल 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 करती हुई चलती है। गंगा नदी कल 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 करती हुई चलती है। इस ध्वनि से कान पवित्र होते हैं। संसार के लिए कल समय निकालेंगे, भगवान के लिए आज समय निकालेंगे। हम क्या कर रहे हैं? संसार के लिए समय आज है, भगवान के लिए कल निकाल लेंगे। ये हमारी त्रुटियां हैं। इस ध्वनि के कान पवित्र होते हैं। भगवान का रूप ध्यान करने से, दर्शन से पापों का नाश होता है। ठंडी हवा जो इससे स्पर्श होकर आती है, उससे सारा शरीर पवित्र हो जाता है। यहाँ तक रेणु की बड़ी पवित्रता होती है। इसका आसन इतना मुलायम है, अगर आप गंगा यमुना के तट पर बैठ जाओ तो मखमल की तरह इतनी सुकोमल रज होती है। कहते हैं ना, मृत्यु के समय इसका तिलक करने से, रेणु का तिलक करने से आत्मा को एक द्वार की प्रवेश करने की पावर मिलती है। रूई की गद्दी, आलोचना का आसन, गंगा का पान, उसके स्नान से बाहर भीतर के पाप नष्ट हो जाएं। गंगा का दर्शन, स्पर्श, पान सब मंगलकारक है। इसका क्या तात्पर्य है? गहराई से सोच के देखिएगा। संत महात्माओं के मुखार बिंद से बहने वाली गंगा, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो। जो तन आज तुमने पवित्र कर लिया, जो मन तुमने आज पवित्र कर लिया, कल फिर दूषित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ये गंगा कहाँ से आई? आप सोचिए, पहाड़ों की कंदराओं से निकल करके बहने वाली गंगा, महात्माओं की तपस्या
ईश्वर की कृपा से ऐसी इसकी लीला है, जो व्यक्ति समझ ले बस उसका कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी गंगा के विषय में क्या कहते हैं? जो न तरे भव सागर नर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो न तरे भव सागर नर, समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाई। जिसने मनुष्य शरीर पाकर के भव सागर, ये देह का अहंकार, देह का अभिमान ये पार नहीं किया, वो व्यक्ति लज्जा का पात्र कहलाएगा, आत्महत्यारा कहलाएगा। आप और हम लोग सोचते होंगे नहीं नहीं उन्होंने कोई आत्महत्या नहीं की। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? सोकृत निंदक मंदमती, वो महामूर्ख है मनुष्य शरीर में आकर, जिसने भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं किया, वो आत्महत्यारा ही साबित होगा। यानी आत्मज्ञान के लिए शरीर मिला, लेकिन उसने इसको बातों में गुजार दिया। किसी ने प्रश्न किया कि सत्संगी का सत्संगी से संबंध कैसा होना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्संगी का सत्संगी के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? बोले जहां सत्संग हो और जहां आने वाले सत्संगी हो, उनके साथ केवल गुरु हरि की चर्चा के अलावा कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो मंदिर में जाकर के भी संसार की चर्चा करते रहते हैं। और मैं कई बार आप लोगों से निवेदन किया, आप 2 इंद्रियों पर अंकुश लगा लीजिए, एक मुख पर और एक कान पर। बस मुख से वही बोलेंगे जो भगवत विषय या कोई आवश्यक होगा, और कान में उसी को प्रवेश करने देंगे जो मेरे भगवत संबंधी होगा। अगर जिस व्यक्ति ने इन 2 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, संयम कर लिया, उसकी आदि तपस्या अपने आप सफल हो जाती है। अब अपने मूल प्रसंग पर आते हैं। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि संसार को हम लोग सत्य मानते हैं, पर हमारे शास्त्र ग्रंथ ये कहते हैं जिस संसार को हम सत्य मान बैठे हैं वो स्वप्न के समान है। भगवान सत्य है, संसार सपना है। 2 दिन मैंने आप लोगों के साथ में इन बातों को डिस्कस करने के लिए बहुत खोपड़ भंजन किया। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सुंदरकांड की चर्चा YouTube के ऊपर जब आप मेरे लेक्चर सुने 50, 51, 52, 53 बार बार सुनिएगा। एक बार नहीं घुसेगी अंदर दिमाग में, बार बार सुनोगे कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, सपने में या जागृति में। आप और हम लोगों को ऐसा लगता है हम जागे हुए हैं, हम जागे हुए नहीं। अभी तो हम लोग ममता मोह आसक्ति के जंजाल में सोए हुए हैं। इस प्रकार त्रिजटा का स्वप्न भी सत्य है, त्रिजटा का सपना सत्य है।
बहिरंग सत्य दिखाई दे रहा है, जिसे तुम सत्य समझ रहे हो वो असत्य है। मगर क्या कहती है त्रिजटा, मैंने जो सपना देखा है वो सत्य है। और अपने स्वप्न का वर्णन करते हुए त्रिजटा ने एक ही बात कही, सपने बानर लंका जारी। मैं तो सोचता हूं कि प्रभु राम ने बंदर को, देखिएगा हनुमान जी बानर के रूप में आए हैं, उनसे लंका में आग लगवा दी। और आप और हम लोग अभी लंका में पूरी तरह से लिप्त हैं। किसी ने हमसे पूछा हम लंका को कैसे आग लगाएं? मन संसार में सपना समझ के व्यवहार कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। लंका में आग लग गई, कोई घर नहीं फूकना, कोई संसार में आग नहीं लगानी, कोई रिश्तेदारों में आग नहीं लगानी। भाई ये समझिएगा, ये सब टेम्परेरी है। सपना क्या, जो कुछ समय के लिए हो। सच्चा क्या, जिससे कभी हमारा बिछो ना हो। तो सत्य क्या है, भगवान। आप भगवान से कभी दूर नहीं हुए, कभी हो नहीं सकते। आप में ताकत नहीं, आप भगवान से अलग हो जाएं, भगवान में ताकत नहीं, आपसे अलग हो जाएं। फिर हमें भगवान की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? अब ध्यान से सुनिएगा, जिस समय आप संसार का सपना देख रहे होते हो, उसमें आपको अपने बेटे की, पति की, पत्नी की अनुभूति होती है? नहीं, सपने की अनुभूति होती है। सपने में नई पत्नी, नया पति, नया बेटा, नया महल, नया बिजनेस, नया व्यापार आप और हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार ये जो संसार का सपना है, ये सत्य नजर आता है सपना। इसके रहते हुए भगवान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मन या तो सपने में रहेगा या तुरीयावस्था में रहेगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। वो भक्त लोग जिसको गहराई से समझना चाहेंगे वो समझ जाएंगे, जो गहराई से समझना चाहेंगे वो समझ जाएंगे। और जो केवल सुनकर के रह जाएंगे, बस वो सुन के ही रह जाएंगे। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने सपने को सत्य मान लिया, और अगर लंका न जलाऊं तो भी चित नहीं लग रहा, क्योंकि त्रिजटा के समान शुद्ध अंतःकरण वाले का स्वप्न कभी मिथ्या नहीं हो सकता। संत महात्मा में बार बार कह रहे हैं, आप बताइए उन्हें संसार से क्या नफरत है? उन्हें संसार से नफरत नहीं है, स्वप्न से तुम्हें बचाना चाहते हैं। हमें स्वप्न से बचाना चाहते हैं, और हम लोग भाग भाग के सपने में उलझ जाते हैं। अगर कोई अच्छा सपना रात को आप कोई दरिद्र लखपति होने का, करोड़पति होने का सपना देख ले, तो क्या सोचता है, आज फिर दोबारा से मैं वही सपना देखूं तो मजा आ जाए। ऐसे ही संसार में उलझ उलझ मर जाना है। तो मैंने आपसे कहा था, अब मैं, हनुमान जी ने सोचा मैं क्या करूं। इस समस्या का समाधान हनुमान जी ने बड़े सुंदर तरीके से किया, जिस पर मैंने कहा था कि आप बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिए। जब मेघनाथ ने
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी जानबूझकर गिर पड़े और मेघनाथ ने नागपाश में भगवान हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी को कोई नागपाश नहीं बांध सकता। आध्यात्मिक अर्थों में मेघनाथ मूर्तिमान काम है। आप और हम लोग लंका में आग नहीं लगा सकते। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब तक हम लंका में आग नहीं लगाएंगे, सीता की भक्ति की, शांति की, शक्ति की प्राप्ति कभी नहीं होगी। लंका में 3 चीजें, मोह, अभिमान और काम, ये तीनों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। हनुमान जी वैराग्य हैं और मेघनाथ काम है। प्रारंभ में तो काम परास होता हुआ दिखाई देता है, किंतु अंत में वो प्रसन्न हो जाता है। मेघनाथ, मैंने वैराग्य को मूर्छित कर दिया, हनुमान को मूर्छित कर दिया, हनुमान को मैंने नागपाश में बांध लिया, वैराग्य को अपने बंधन में बांध लिया। पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मूर्छित होने पर भी वैराग्य की, हनुमान जी की कोई हानि नहीं। हनुमान जी जब बंधन में आ गए तो मैंने परसों आपसे निवेदन किया था, पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर रामचरितमानस सुना रहे हैं, वक्ता शंकर भगवान और श्रोता पार्वती जी। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, महाराज हनुमान जी भी बंधन में आ गए क्या? हनुमान जी भी बंधन में आ गए? तो क्या कहा पार्वती जी को शंकर भगवान ने, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटई नर ज्ञानी, तासु दूत की बंधु तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपे मंदावा। भगवान का कार्य करने के लिए वो तो लीला कर रहे थे। हनुमान के ऊपर बंधन कोई नहीं है। और आप भी ध्यान सुनिएगा, हमारी आत्मा पे कोई बंधन नहीं है, मन पे बंधन है। ये जो अभी परिवार का, रिश्तेदारों का, समाज का बंधन है, कभी सोचिएगा एकांत में बैठ के, ये कितने जन्म का है, कितने साल का है? ये मेरे पिछले जन्म के रिश्तेदार हैं, साथी हैं, या कौन हैं? चलो मान लो कि अब तो हैं, तो इतना सोचिए ये आगे भी रहेंगे क्या? पीछे थे नहीं, आगे है नहीं, तो सपना हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहा गया संसार है एक सपना, लेकिन हम लोग उसे समझना नहीं चाहते। हम लोग अपने मन को भ्रमित करते रहते हैं। हनुमान जी बंद करके इसलिए गए, आगे का जो कार्य संपन्न करना है, उसकी भूमिका कैसे तैयार हो, लंका में आग कैसे लगाई जाए। और मैंने कहा था, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। देखिएगा, मैं तो बहुत विचित्र बात बोल रहा हूं। भगवत प्राप्ति करनी है तो पहली कंडीशन जान लीजिए, ये घर फूक तमाशा है। और घर फूक का मतलब है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कोई समाज में आग नहीं लगानी, घर दुकान में आग नहीं लगानी, इनमें अपनापन ही रखना ममता है। इनसे विरक्त हो जाना आग लगाने के समान है। भगवान राम ने पूछा, मैंने तुम्हें सीता जी के पास अशोक वाटिका में जाने की आज्ञा दी थी,
तुम लंका में कैसे चले गए? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं गया नहीं, बांध करके ले जाया गया। प्रभु ने पूछा, तुम बंध कर क्यों गए? क्या मेघनाथ में ये शक्ति थी वो तुम्हें बांध लेता? हनुमान जी ने कहा, महाराज जिन कार्यों का आदेश आपने मुझे नहीं दिया उन्हें करने का स्पष्ट रूप से पूरा संकेत मिल रहा था, इसलिए मैं बंध गया और मैंने विचार करना छोड़ दिया। मुझे लगा कि जीवन में व्यक्ति की एक स्थिति तो तब विचार करना चाहिए, पर एक बार भगवान का यंत्र बन जाने के बाद फिर विचार करने की अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, आप दो जगह अपना रिश्ता बना के चलोगे, हमारी यही त्रुटि हमें खा गई अनंत जन्मों से। हमने दो नावों में पैर रखा हुआ है, भगवान को पाना चाहते हैं, परिवार से भी ममता मोह आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं। ये दो काम एक साथ कभी ना तो हुए हैं और ना कभी होंगे। एक बार भगवान के बन जाओ, तो हनुमान जी ने क्या कहा, एक बार भगवान का यंत्र बन जाने के बाद फिर विचार करने की अपेक्षा न रह जाती। फिर तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। हनुमान जी बंध गए, आप हम लोग भी संसार वाले समझे हम बंधे हुए हैं परिवार में, लेकिन आप बंधे हुए नहीं हैं। मेघनाथ ने उन्हें रावण की सभा में पहुंचा दिया। वहां पर रावण हनुमान जी का वार्तालाप, देखिएगा संत का काम है हर जगह सत्संग करना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, सूरी का काम है हर जगह मल तलाश करना। एक बार भक्त प्रहलाद ने कहा कि भाई कौन कौन मेरे साथ भगवान के लोग जाना चाहते हैं, तो एक सुअर बोला, मैं चलूंगा महाराज आपके साथ, अपने परिवार को भी ले चल सकता हूं। बोले हाँ सबको ले जा सकते हो। तो अगले दिन आगे सुअर ने क्या पूछा, बोले प्रभु मैं चलने को तो तैयार हूं, लेकिन ये बताइए मुझे वहां खाने को मल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये दुर्दशा है इस जीव की। हनुमान जी और रावण के बीच जो संवाद हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंत में क्रुद्ध होकर के रावण हनुमान जी को मार देने की आज्ञा देते हैं। हनुमान जी ने अपने आप को बचाने की चेष्टा नहीं की। बड़ा आश्चर्य होता है कि रावण तलवार लेकर मारने आ रहा है और हनुमान जी बचने की चेष्टा नहीं कर रहे। देखिएगा, हनुमान जी बचने की चेष्टा नहीं कर रहे। हनुमान जी के मननी मन प्रभु को प्रणाम करके कहा, महाराज मैं यदि खुला हुआ, भगवान को प्रणाम किया और क्या कहा हनुमान जी ने, मैं अगर खुला हुआ होता तो अपने को बचाने की चेष्टा करता। मैं खुला हुआ होता तो बचाने की चेष्टा करता, पर मैं तो स्वतंत्र ना होकर परतंत्र था, बंधा हुआ था, इसलिए आप ही इसे बचाएं। तुरंत उनके मन में शरणागति का भाव गया। आप और हम लोग जब भी कोई जीवन में कष्ट आए, तकलीफ आए, आप गुरु का या प्रभु का ध्यान कीजिए। किसका ध्यान कीजिए? जिसकी शरण में आप चले गए हो,
जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। हनुमान जी ने कहा प्रभु तलवार कटी तो राम की लाज जाएगी, मेरी लाज नहीं जाएगी। क्यों? मैं तो भगवान की शरण में हूं। क्या बोले? इसलिए प्रभु आप बचाएं या मारें? हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं आपकी इच्छा, आप चाहे बचाएं चाहे मारें। जिस समय हनुमान जी पर ये सोच रहे थे उसी समय आप बताइए प्रभु राम बचाने कैसे पहुंच गए? भगवान खुद नहीं आते, भगवान की कृपा 24 घंटे हो रही है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। 24 घंटे बरसात कर रहा है भगवान हम पर, हम अनुभव नहीं कर रहे। तुरंत विभीषण आ गए और उन्होंने कहा नीति विरोध न मारे दूता। प्रभु राम ने रावण के भाई से कहलवा दिया। बहुत ध्यान सुनिएगा, रावण के भाई से कहलवा दिया कि नीति विरुद्ध दूत को नहीं मारना चाहिए। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। विभीषण की बात सुनकर रावण ने कहा ठीक, इसको मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाएगा लेकिन दंड अवश्य दिया जाएगा। और वो दंड यही है। क्या दंड है? कपी के ममता पूछ पर सबई कहू समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण ने क्या कहा? कपी के ममता पूछ पर सबई कहू समझाए। रावण कह रहा है देखिएगा भगवान राम कैसे बचाने पहुंचे। हनुमान जी ने भगवान राम का ध्यान किया कि प्रभु मैं तो बंधा हुआ हूं, आप तो खुले हुए हैं और मैं आपकी शरण में हूं, अब मारो या बचाओ। तुरंत विभीषण आया और विभीषण ने कहा कि नीति विरोध न मारे ही दूता। नीति कहती है कि दूत को नहीं मारना चाहिए। रावण तुरंत हाँ भर लेता है कि सत्य कह रहे हो, लेकिन कहता है दंड जरूर दूंगा इस दूत को। तो क्या दंड दोगे? कपी के ममता पूछ पर सबई कहू समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, तेल डालो, कपड़ा बांधो। अब आप सोचिएगा रावण के हाथों हमारी बुद्धि नहीं काम करेगी। रावण के हाथों लंका जलाने का काम करा दिया भगवान ने। कोई अपना घर जलाने का काम स्वयं करता है? रावण स्वयं अपना घर जलाने के लिए तैयार हो गया। सोचिएगा इससे विचित्रता क्या होगी जीवन के अंदर कि रावण कह रहा है, वो चाहता तो ये है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाए और खुद कहता है इस पे कपड़ा लपेटो, इस पे तेल डालो और पूंछ में आग लगाओ। हनुमान जी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगे। वाह प्रभु वाह, कमाल हो गया। त्रिजटा का सपना सच्चा होने का रास्ता आपने बता दिया। मैं सोच रहा था मैं कहां से तेल लाऊंगा, कैसे आग लगाऊंगा लंका में। आपने तो रावण के ही हाथों अपनी लंका जलवाने का साधन करा दिया। इसके ऊपर थोड़ा गहन विचार करेंगे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर करते हैं चर्चा।